हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको मेरी वीडियो महाशिवरात्रि स्पेशल पार्ट 1 में ये बताया था कि मैं महादेव के दर्शन करने के लिए घर से 25 किलोमीटर दूर जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको इस जगह के बारे में एक एक करके सारी बातें बताती हूँ। पौराणिक कथाओं से हमें ये पता चलता है कि महाभारत काल में जब पांचों पांडव अपने ही सगे संबंधियों को मारने के बाद दुखी हो गए और श्री कृष्ण ने भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, हमें इस कलंक से मुक्त करे, तब श्री कृष्ण जी ने पांचों पांडवों को एक काले रंग का ध्वज देकर ये कहा कि तुम पृथ्वी का भ्रमण करो और जब वह पवित्र धरती आ जाएगी तो तुम्हारा ध्वज काले रंग से सफेद रंग में बदल जाएगा। तब तुम समझ लेना कि तुम उस कलंक से मुक्त हो गए हो। अरब सागर से निकट कोलिया नामक एक गांव में पहुंचते ही पांडवों का ध्वज काले रंग से सफेद रंग में बदल गया। तब पांडवों ने स्नान आदि करके महादेव की पूजा अर्चना की। तभी महादेव ने प्रसन्न होकर पांचों पांडवों को दर्शन दिया। तब पांडवों ने महादेव से विनती की कि हे महादेव, आप इस दर्शन का प्रमाण दे। तब महादेव ने पांडवों से कहा कि तुम रेत से 5 शिवलिंग बनाओ और क्योंकि तुम इस जगह पर अपने कलंक से मुक्त हुए हो तो इस जगह को निष्कलंक महादेव के नाम से जाना जाएगा। ये तो थी इस जगह की कहानी, लेकिन इस जगह में बहुत सारी खासियत है, जिसमें से एक ये है कि समुद्र की लहरें 24 घंटे में 2 बार महादेव को जलाभिषेक करती है। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में 2 बार महादेव पानी के अंदर होते हैं और उस टाइम पर हम महादेव के दर्शन नहीं कर सकते। हमें समुद्र के किनारे पर खड़े होकर ज्वार के कम होने का इंतज़ार करना पड़ता है। तिथि के अनुसार हर दिन दर्शन करने का समय अलग अलग होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 माले का एक ध्वज लगा होता है। जब महादेव पानी के अंदर होते हैं तो 5 माले तक वो ध्वज पानी के अंदर डूब जाता है। तो आज तो है महाशिवरात्रि और आज दर्शन करने का समय था सुबह 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। हमने 10 बजे से पहले ही महादेव के दर्शन कर लिए थे। खास बात ये है कि पांचों शिवलिंग एक चबूतरे पर बनी हुई है और चबूतरे के बीचों बीच एक कुंड है जिसे कहते हैं पांडव कुंड। भक्त जब दर्शन करने के लिए महादेव के पास आते हैं तो सबसे पहले वो पांडव कुंड में अपना हाथ पैर ही धोते हैं। तो अब हमने जैसे कि महादेव का दर्शन कर लिया है तो हम महादेव के मंदिर से लगभग 2 मिनट का रास्ता तय करके समुद्र के किनारों के पास चले गए। अब हमने सूर्य देव को नमस्कार किया और थोड़ा सा एंजॉय किया। जब हम समुद्र की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हमने कुछ पुरानी मूर्तियाँ देखी। कुछ मूर्तियों के सर नहीं थे तो कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मुझे एक नंदी महाराज दिखे जिस पर एक राक्षस था, बट लोगों ने उसको भी माला पहना दिया था। कुछ दूर चलते ही हमें कुछ मूर्तियाँ दिखी जो कि नृत्य कर रही थी। जब समुद्र का पानी महादेव को छोड़कर पीछे की तरफ जाने लगता है तो ये सारे अवशेष हम देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सच कह रही हूँ, वो तो किस्मत वाला ही होगा जो इस जगह पर आएगा, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच महादेव के दर्शन करना तो एक कल्पना मात्र ही हो सकती है। अब हम समुद्र की लहरों को बाय बाय कहते हुए महादेव से पुनः मिलने के बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो जैसे ही हम घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे तो हमें एक और किनारे पर कबूतरों का झुंड दिखा। वैसे हम दोनों को घर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बट हमने दिल पे पत्थर रख के घर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आज के दिन तिथि के हिसाब से 12:30 बजे के बाद महादेव पानी के अंदर चले जाएंगे। तो हम फिर से पहुंच गए हैं उसी दुकान पर जहां पे हम दोनों ने अपना चप्पल रखा था वहाँ। तो वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है, प्लीज़ पार्ट 3 का वेट करिए। तब तक के लिए हरे हरे महादेव, बाय बाय, टेक केयर।